लड़ रहे हैं। आप इसलिए लड़ रहे हैं इस सरकार से, उस सरकार से, उस पार्टी से, उस दल से कि वो भ्रष्ट है, वो खराब है, उसने ये किया, उसने ये नहीं किया। पर आप हकीकतन सब गलत है। क्योंकि देखिए, एक सामने ही हमारे उदाहरण है। तुकाराम मुंडे मुंबई के एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र में, और उनके अभी तक 25 ट्रांसफर हो चुके हैं 20 साल में। और बताया जा रहा है कि अभी अभी मुंबई से भी उन्हें भेज दिया जाएगा, क्योंकि वह खाद्य सुरक्षा के लिए खूब छापेमारी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके अगर होटल, उनके रेस्टोरेंट पे, उनकी फैक्ट्रियों पे अगर ऐसे छापे लगेंगे तो आईएएस तुकाराम मुंडे को कौन कहाँ टिकने देगा। यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, पर तुकाराम मुंडे का ऐसी सरकारों में भी ट्रांसफर हुआ जहां कांग्रेस की सरकार थी, जहां विपक्ष की सरकार थी, जहां इसकी उसकी सरकार थी। तो ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा सरकार, एनडीए सरकार भ्रष्ट है। जिसको जहां मौका मिलता है वो आईएएस और ऑनेस्ट आईपीएस अधिकारियों को चुप करा देता है उनकी ईमानदारी पे। अशोक खेमका आईएएस हरियाणा के, आपको उनका नाम भी तो याद होगा ना। 33 साल की सेवा में 56 ट्रांसफर हुए, 56। और दुर्गा शक्ति नागपाल आईएएस है उत्तर प्रदेश की, उनका भी ऐसा ही रिकॉर्ड है। उन्होंने इलीगल माइनिंग के खिलाफ खूब सख्ती से की, उन्हें ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया गया। एक और मनोज नाथ आईपीएस हैं बिहार के, 39 साल के कैरियर में कम से कम 40 ट्रांसफर हुए, मतलब हर साल एक ट्रांसफर। ये सब जितने आईएएस आईपीएस मैंने नाम लिए, इनका यही कहानी है। तो ये ट्रांसफर क्यों किए सभी ने? अब ये जिन जिन सरकारों में रहे, केवल बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार नहीं थी, कांग्रेस शासित सरकारें भी थी, विपक्ष की भी सरकारें थी। मतलब यहां ये सब एक चरित्र में एक ही है। मतलब जो भी अधिकारी ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सख्त हो, कार्रवाई करे, और चाहे कि सब कुछ रूल अच्छाई से, ऑनेस्टी से हो, शासन प्रशासन चले, उसे तुरंत वो हटा देते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आपको अब लड़ना नहीं इस सरकार के लिए, उस पार्टी के लिए, उस दल के लिए। ये सब एक है। ये भ्रष्टाचार, बेईमानी, हर काम में ये सब एक है। तभी तो ये सभी ने इन ऑनेस्ट अधिकारियों के ट्रांसफर किए। आप भी तो देखते होंगे आपके शहर में, जिले में कोई ऑनेस्ट अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का आया तो उसका वो नेता, वो चीफ मिनिस्टर, वो मंत्री, वो संतरी, वो जिले का प्रभारी उसका ट्रांसफर करा देता है। क्योंकि उसे तो ऐसा ही चाहिए कि भाई साहब नमस्कार, भाई साहब प्रणाम, चरण वंदन करे। एक वर्दी में अधिकारी जब किसी नेता के चरण छूने लगता है तो यह गिरावट सबसे बड़ी है देश के चरित्र की। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब जब भी आपके जिले में, आपके शहर में या आपके प्रदेश में कहीं भी ऐसे अच्छे अधिकारी आए तो उनकी स्टोरीज, उनकी रील्स खूब वायरल कीजिए। और जब उन्हें जबरदस्ती ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए कि सरकार दबे, सरकार उन्हें ट्रांसफर न करे, मजबूर हो जाए कि उस ऑनेस्ट ऑफिसर को वहीं रख के अच्छा काम करने दिया जाए। क्योंकि ये चुप्पी आपकी, हमारी ही इन सरकारों को, नेताओं को, इन सब ताकतवर लोगों को बल देती रही कि वो मनमानी करते रहे। एक सीजेबी का प्रोटेस्ट क्या हुआ जंतर मंतर पे, देखा ना आपने? कितना बड़ा फैसला हो गया, एक मंत्री को जाना पड़ा। ऐसा ही झारखंड में हुआ, फैसला लेना पड़ा। ऐसा ही बिहार में हो रहा है। ऐसा ही अब उज्जैन के एक स्कूल में भी हुआ, बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया स्कूल ट्रांसफर, तो वह रुक गया। ऐसा ही आपको अब उस हर ऑनेस्ट अधिकारी के लिए जो आईपीएस है, आईएएस है या प्रशासनिक सेवा में है, छोटा शिक्षक भी है, अगर ऑनेस्ट है अपने स्कूल में, तो उसे, उसके ट्रांसफर पे क्यों नहीं हमें आवाज उठानी चाहिए? बस सिर्फ इतनी बात करनी थी कि ये दोष मैं सरकारों को नहीं दे रहा आज,
न एनडीए गवर्नमेंट, न यूपीए गवर्नमेंट, न कांग्रेस को, न सपा भाजपा। ये दोष केवल ये हम सब भारतीयों का है कि हम अच्छी बात पर भी खामोश होते रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। अगर गलत फैसले होते हैं हम एकजुट नहीं होते, इसलिए कि तेरी सरकार मेरी सरकार, तेरा नेता मेरा नेता में ही लगे रहते हैं। ये जाति वो जाति ये धर्म में पढ़कर इन नेताओं ने हमें इतना बांट दिया गया है कि वो गलत करते जाते हैं, हम फिर भी उनका झंडा उठाते रहते हैं। बस ये बात करनी थी कि तुकाराम मुंडे का अगर ट्रांसफ़र होता है मुंबई एफडीए से, तो आवाज़ आपने भी उठानी है। आप कहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप महाराष्ट्र में रहते हो, आवाज़ आपने भी उठानी है। और आपने क्या सब ने उठानी है। जब उनके ज़िले में, उनके शहर में किसी नेक, अच्छे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बेवजह, तो आवाज़ उठानी है। अब ये तो आप समझ गए कि आवाज़ उठाने से ही सब होगा, क्योंकि ये सरकारें सुनती नहीं, सरकारें हमें बोलने भी नहीं देती। सरकारें बस ऐसे ही एकजुट होने से सड़कों पर आपकी बात मानेगी। नमस्कार। कहानी वाला से लक्ष्मण पार्वती पटेल, वडोदरा, गुजरात। आवाज़ उठानी है सड़कों पर आकर, अगर अब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो। नमस्कार, शुभ रात्रि।